नमस्कार, इंडिया वॉइस में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं इंडिया वॉइस की तरफ से। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, भारत जोड़ो यात्रा, एकता मोहब्बत और करोड़ों कदम, यात्रा जारी है नफरत मिटने तक, भारत जुड़ने तक। तो राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल बीत चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और साथ ही कहा है, एकता मोहब्बत की ओर बढ़े हैं करोड़ों कदम। भारत जोड़ो यात्रा की एकता मोहब्बत की ओर करोड़ों कदम, यात्रा जारी है नफरत मिटने तक। ये ट्वीट राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है और भारत जोड़ो यात्रा जिसको 1 साल हो गया है, उसको लेकर जगह जगह कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा कार्यकर्ताओं के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा, एकता मोहब्बत की ओर करोड़ों कदम, यात्रा जारी है नफरत मिटने तक। ये ट्वीट राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट आया है, एकता मोहब्बत की ओर करोड़ों कदम, यात्रा जारी है नफरत मिटने तक। ये ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। आप ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं किस तरह से राहुल गांधी ने इसे साझा किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की पदयात्रा को 1 साल बीत चुका है, इसीलिए अलग अलग राज्यों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा और खुद राहुल गांधी के द्वारा कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम लगातार इस यात्रा के माध्यम से और उसके 1 साल के माध्यम से किया जा रहा है। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। पीएम मोदी ने जन्माष्टमी की बधाई दी है, देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से जन्माष्टमी की बधाई देशवासियों को दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरे परिवारजनों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समस्त देशवासियों को परिवारजन बताकर जन्माष्टमी की बधाई अपने ट्विटर हैंडल से साझा की है। लिखा है, मेरे परिवारजनों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। तो ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट साझा किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। जन्माष्टमी के पर्व की बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन पर्व मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। जय श्री कृष्ण। ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा किया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली ब्रेकिंग की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर सीएम योगी ने भी बधाई प्रदेशवासियों को दी है। प्रदेशवासियों, श्रद्धालुओं को बधाई एवं शुभकामनाएं। सीएम ने यह ट्वीट साझा किया है, भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें। तो सीएम ने संपूर्ण सृष्टि की कामना के साथ ही साथ आज जन्माष्टमी के विशेष पर्व पर प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को बधाई प्रेषित की है, साथ ही साथ शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी प्राकट्य उत्सव पर संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करे, इस कामना के साथ प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई दी है। प्रदेशवासियों, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें। आज देश भर में धूमधाम से जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। मथुरा, वृंदावन से लेकर देश के विभिन्न राज्यों में सुबह से ही मंदिरों में
हरे रामा हरे कृष्णा की जयकारी गूंज रहे हैं। साथ ही श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। चलिए आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें पहली तस्वीर मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में मंगला आरती की है। दूसरी तस्वीर जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो दिल्ली में जन्माष्टमी के मौके पर सजे हुए मंदिर की है। वहीं तीसरी तस्वीर की बात करें तो तीसरी तस्वीर नोएडा के इस्कॉन मंदिर से सामने आई है। मंगला आरती की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। चौथी तस्वीर उड़ीसा के भुवनेश्वर में जगन्नाथ मंदिर की है, जहां संस्कृति के अनुसार जन्माष्टमी मनाई जा रही है। वहीं पांचवी तस्वीर की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता के इस्कॉन मंदिर की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रातःकाल भगवान की आरती की गई, उनकी आराधना की गई। तो आज जन्माष्टमी के विशेष पर्व पर ये 5 तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आप देख पा रहे हैं। बेहद खूबसूरत नजारा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थान की है, जहाँ पर पूरी भव्यता के साथ भागवत धर्म का मंदिर है, उसको सजाया है। प्राचीन मंदिर है। आपको बता दें कि चंद्रयान के जो डायरेक्टर है एस सोमनाथ, उनके नाम पर ही इस मंदिर को सजाया गया है। साथ ही साथ जो हमारा जो प्रज्ञान है, रोवर प्रज्ञान है, उनके नाम पर भगवान के लिए प्रवास के लिए भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं और साथ ही साथ दूर दराज से आए श्रद्धालु शिवाजी जो मंगला आरती है उसके भी दर्शन करने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवशाली और कहीं ना कहीं भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मंगला आरती के जो भी दर्शन करता है कहते हैं कि भगवान कहीं ना कहीं उनकी मनोकामना दर्शन भी है इस तरह के। तो सुबह जो मंगला के दर्शन है वो लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं और उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ उनका कहना है, कैसी अनुभूति महसूस करेंगे? बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है साक्षात श्री कृष्ण महाराज जी ने हमें दर्शन आपने मंगला आरती के दर्शन करें? बहुत आनंद आया। हमने आज तक इस प्लेटफॉर्म पे दर्शन किया, आज प्लेटफॉर्म पहली बार कर रहे हैं। ऐसे से यात्रा करते हैं हमें हर साल मौका। और भी कुछ लोग हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। सुबह का टाइम था, रश इतना ज़्यादा नहीं था, तो बहुत ही अच्छे दर्शन है। जहाँ पे जन्म हो रही, जहाँ पे कृष्णा के जन्म हुआ है। राधे राधे। बहुत ही आनंद आया, बहुत खुश हो गया। इतना खुश तो शब्द नहीं है बताने के लिए। भगवान जी के दर्शन किए लाइव, बहुत अच्छी किस्मत है कि भगवान जी के दर्शन। राधे राधे। जन्माष्टमी कृष्णा। तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं ठाकुर के प्रति उत्साह लगातार दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। मथुरा में इस समय हर तरफ भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। भगवान की कृष्ण जन्मस्थान और बांके बिहारी मंदिर सहित सभी मंदिरों में कृष्ण जन्माष्टमी 7 सितंबर को मनाई जा रही है। वहीं मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि के पास ही स्थित प्राचीन ठाकुर केशव देव मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई गई थी, जहां सुबह से ही मंदिर में भगवान के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई थी। जैसे ही शाम हुई, मंदिर में हर तरफ ढोल नगारे बजने लगे। इस दौरान भक्त इस अलौकिक क्षण के साक्षी बनने के लिए भी आतुर दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा में इस समय जन्माष्टमी के पर्व को लेकर धूम मची हुई है। मथुरा में जन्माष्टमी के पर्व पर मंगला आरती का महत्व कुछ अलग ही होता है और इसमें दूर दूर से श्रद्धालु यहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धालु मंगला आरती के दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दृश्य को देखने के लिए श्रद्धालु बेकरार रहते हैं। इस दौरान जहां एक तरफ भक्तिमय राधे राधे की जयकार से पूरा ब्रजमंडल गुंजायमान रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं कीर्तन करती भी नजर आई।
तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मथुरा की तस्वीरें हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर इस समय पूरे देश के साथ ही साथ मथुरा वृंदावन में विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य उत्सव की धूम मची हुई है। आप देख पा रहे हैं हर मंदिर में भक्तों की लंबी लंबी कतारें मिल रही हैं, भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के विशेष दिन पर उनकी एक झलक पाने को श्रद्धालु और भक्त आतुर हैं। तो देख पा रहे हैं आप मथुरा के मंदिरों का यह नजारा है, किस तरह से भक्त पहुंचे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। मंगला आरती के साथ ही साथ कुछ जगहों पर 6 सितंबर को भी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया। इसके अलावा यदि बात करें तो 7 सितंबर के दिन बांके बिहारी मंदिर से लेकर इस्कॉन मंदिर तमाम जगहों पर आज भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर मथुरा वृंदावन सहित पूरे देश में अलग अलग मंदिरों में तैयारियां जोरों शोरों पर है और भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मनोहर पटेल लाइव जुड़ चुके हैं। जी मनोहर जी, किस तरह की तैयारियां वहां पर आप देख पा रहे हैं? आज भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है और मथुरा वृंदावन की तो आज के दिन बात ही निराली होती है। बात ही कुछ बेहद अलग है, अद्भुत है, जिसको लेकर के पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तैयारियों में कई दिन से जुटा हुआ था। फिलहाल की अगर बात करें तो बेहद यहाँ का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कों हर चौराहे को पूरी तरह से भव्यता के साथ में सजाया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ के जो चौराहे हैं उनको भी पूरी भव्यता के साथ सजाया गया है। आपको बताना कि रात के समय जो कि यहाँ की सड़कें हैं वो पूरी तरह से दूधिया रोशनी में कहीं ना कहीं यहाँ जगमगाती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से 3000 से अतिरिक्त पुलिस बल को यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि G20 समिट के चलते दिल्ली में लगभग 70 लाख के आसपास जो श्रद्धालु वो आने का अनुमान जिला प्रशासन ने लगाया था। लगभग 1 करोड़ से ऊपर यहाँ पर जो श्रद्धालु वो पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर के सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। CCTV और ड्रोन कैमरे की निगरानी में सुरक्षा व्यवस्था रखी जाएगी। इसके अलावा डॉग स्क्वाड, इसके साथ साथ BDF की टीम को भी सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया है और तमाम जो कि आला अफसर वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। हर स्थिति से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। जी मनोहर, हम देख पा रहे हैं किस तरह से आपके पीछे बैकग्राउंड में भारी संख्या में भक्त और श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। किस तरह का नजारा सुबह से है और हम चाहेंगे यदि आप कुछ भक्तों से उनका आज का विचार किस तरह का महसूस कर पा रहे हैं वो जान सके तो। जी देखिए, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो भक्त है हर कोई मथुरा के अंदर जन्माष्टमी का पर्व मनाना चाहता है, क्योंकि भगवान अजन्मे का आज के दिन जन्म हुआ था, जिसको लेकर के हर कोई भक्त मथुरा में आकर इस पर्व को मनाना चाहता है। हर कोई दर्शन करना चाहता है इस तरह के, और तमाम जो कि यहाँ पर जो श्रद्धालु वो दूर दराज से आते हैं और जिसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी व्यापक तरीके से इंतजामों को करते हैं। जी बिल्कुल, तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जन्म को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है। सुरक्षा को लेकर आपने बता दिया कि काफी वहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। भक्तों की आवाजाही को लेकर किस तरह का, यदि भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, दर्शन करना चाहते हैं, और साथ ही साथ आज रात में 12 बजे जो प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा, जन्म की तैयारियां हैं, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां अभी तक हो चुकी है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने दर्शकों को पहले भी बताया था, चूंकि चंद्रयान 3 की तर्ज पर जो कि उनके नाम पर सोमनाथ है, उनके नाम से भव्य फूल बंगला सजाया गया है। इसके साथ ही साथ जो रोवर प्रज्ञान है उनके नाम पर जो कि ठाकुर जी के लिए प्रवासी बनाया गया है। जी बिल्कुल, तो अलग अलग थीम पर यहाँ पर झांकियां सजाई गई हैं, अलग अलग मंदिरों का नजारा। आप अपडेट बनाए रखिए, आपके पास वापस आएंगे। लगातार हमारे साथ मनोहर पटेल जी जुड़े हुए थे, मथुरा का ताजा हाल बता रहे थे किस तरह से वहां पर भक्त भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। और आज का दिन मथुरा वृंदावन में विशेष रहता है, क्योंकि भगवान की वो जन्मस्थली है और ऐसे में हर कोई चाहता है कि भगवान की जन्मस्थली पर जाकर आज के इस विशेष दिन पर पूजा का विशेष लाभ भक्तों को मिल सके। और यही वजह है कि भारी भीड़ न केवल राज्य बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भारी भीड़ आज के दिन मथुरा और वृंदावन में उमड़ती है भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए।
बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा 2 दिनों में बाड़मेर जिले में है। बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि खड़गे कहते हैं मोदी जी जीत गए तो सनातन मजबूत हो जाएगा, इसलिए सनातन को हराना है। शेखावत ने कहा कि खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, लेकिन सनातन धर्म को नहीं मिटा सके। खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनबी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। ये भगवाधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। ये सनातन को मिटाने के लिए रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार सुबह 18वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन और 20वें आसियान भारतीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया पहुंचे। जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत की इंडो पैसिफिक पहल में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनावी राज्य भोपाल के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय पहले चुनाव कराने के संकेत दे दिए। राजीव कुमार ने कहा कि संविधान में लिखित कानून के मुताबिक हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक सरकार का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही चुनाव करा देना है। अनुच्छेद 83(2) कहता है कि संसद का
कार्यकाल 5 सालों का होगा। इसके अनुरूप आरपी अधिनियम की धारा 14 कहती है कि 6 महीनों से पहले हम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति राज्य विधानसभाओं के लिए भी है। कानूनी प्रावधान के अनुसार हम चुनाव कराने के लिए हमेशा आयोग का स्थापना आर्टिकल 324 में आप सब जानते हुए भी, और हमारा कार्य चुनाव डिलीवर करना है समय से पहले। तो वो समय निर्धारित किया है, वो समय संविधान में और आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है। तो आर्टिकल 83(2) कहता है कि 5 years would be the term of the parliament, 5 years being counted from the first date of the sitting of the house. And इसी के corresponding section 14 of the RP Act tells us कि हम 6 months में पहले इसको अनाउंस कर सकते हैं। So a combination of section 14 along with article 1882 read with article 324 mandates us to deliver election as provided in the constitution and the RP Act. Similar situation, mirror situation exists for the state assemblies. तो जो भी मतलब वो section 15 and section 172(1) is exactly same for the state assemblies. जो भी 5 साल का समय है उसके 6 महीने के पहले हम अनाउंस कर सकते हैं। तो जैसे आपका समय मैंने बताया कि खत्म होने वाला है, उसके लिए हम 6 महीने पहले यहाँ आपके सामने है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, जो आरपी एक्ट में प्रोवाइडेड है, जो एक्सटेंट